परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज ब्यास डेरे में संगत को जिस काम की उम्मीद नहीं थी, आज वही काम हो गया जी। आज बाबा जी ने खुद संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। अब जैसा कि सब जानते ही है कि आजकल हजूर जी ही सवाल जवाब कर रहे हैं जी, और संगत को भी यही लग रहा था कि आज भी हजूर जी ही सवाल जवाब करेंगे। लेकिन आज बाबा जी ने संगत पर कृपा की बारिश कर दी जी। आज तो बाबा जी ने पंडाल में एक गीत भी सुना दिया जी। फिर मजाक में कहा, मैंने कौन सा कोई बड़ा गीत गा दिया है, और मैं तो तुम्हें मम्मी ही कहूँगा। अब उनकी ये बात सुनकर संगत हंसी से झूम उठी जी। जब बाबा जी स्टेज पर पहुंचे तो उस समय ये भजन चल रहा था, मोही तो निभाया, और दूसरा शब्द था जी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। इसके बाद पहला प्रश्न एक बहन ने बाबा जी से किया कि सबसे पहले एक माता जी बोली कि बाबा जी, मुझे नाम लिए हुए 40 साल हो गए, लेकिन भजन सिमरन मुझसे हो ही नहीं पाता। मेरा मन बड़ा परेशान रहता है। बाबा जी ने बड़ी कोमलता से फरमाया कि बेटा, ये परखने की बात नहीं है, बस आदेश मानकर अपनी ड्यूटी पूरी करते रहो। मन लगे या ना लगे, बैठना तो है ही। माता जी फिर बोली कि बाबा जी, मुझे दर्शन दे दो ताकि आखिरी समय में मैं आपको पहचान सकूं। बाबा जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया जी कि बेटा, मालिक से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। जो हमारे लिए सही होगा मालिक स्वयं दे देगा। हमारा काम बस भरोसा रखना और हुक्म मानना है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों के पति यानी मेरे 2 जवाई, एक जवाई तो ब्यास आते रहते हैं, लेकिन दूसरी बेटी का पति उसे नामदान लेने नहीं देता, ब्यास जाने से भी रोकता है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया जी। कहा, बेटा, जिसे सचमुच प्रेम होगा ना, उसे नामदान अवश्य मिलेगा। इस मार्ग में प्रेम से चलना है। हमें किसी के घर का माहौल खराब नहीं करना है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, पता नहीं मन कहाँ भटक जाता है। अब बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ये सुनकर संगत बहुत हंसी जी। फिर बाबा जी ने समझाया, लेकिन बेटा, अगर कुछ बनना है तो मन मारकर पढ़ना ही पड़ेगा। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल पूरी उम्र दूसरों के सहारे गुजरेगी। अगर हमने ही शिक्षा नहीं ली, मेहनत ही नहीं की, फिर एडमिशन लेने का क्या लाभ। बेटा, पढ़ाई जरूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना ही असली कमाई है। फिर इसके बाद एक माता ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपके सामने खड़ी भी नहीं हो पाती, हिम्मत ही नहीं होती। फिर ये माता जी कहने लगी कि बाबा जी, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। वो बाहर रहने लगा है और मैं चाहती हूँ वो घर पर सबके साथ रहे। बाबा जी ने बड़ी कोमलता से समझाया जी। कहा, बेटा, तुम्हारा फर्ज था बच्चे को संस्कार देना, सही रास्ते की समझ देना। अब उसके कर्म वही बनाएगा जो वो करेगा। तुम बस घर का माहौल अच्छा रखो, वो घर रहे या बाहर काम करे, ये आपके परिवार का निजी मामला है। बैठकर आपस में बात करो और फैसला करो कि क्या ठीक है। इसके बाद एक सेवादार भाई खड़े हुए और गलती से बाबा जी को हजूर जी कहने लगे। ये भाई बोले, हजूर जी, आपका लख लख शुक्रिया। आज सुबह मैंने प्रार्थना की थी कि मेरी पर्ची निकल जाए, और आज मेरी पर्ची सचमुच निकल आई। अब बाबा जी उन्हें देखते हुए कहने लगे, शुक्र किसका कर रहे हो, मेरा या हजूर का? तुमने तो हम दोनों को अलग अलग बना दिया। ये सुनकर सभी मुस्कुरा उठे जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमारा असली सहारा तो मालिक है, जो कुछ हमें मिला है वही देता है, शुक्र उसी का करना चाहिए। हम तो यहाँ बस एक दूसरे का साथ निभाने आए। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं रात करीब 9 बजे सो जाता हूँ, लगभग 11:30 बजे कोई चीज़ मुझे झंझोड़ती है। मैं ज़ोर ज़ोर से राधा स्वामी बोलने लगता हूँ। समझ ही ना आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, जब भी ऐसा हो उठकर भजन सिमरन में बैठ जाया करो। भजन सिमरन के आगे कोई चीज़ टिक नहीं सकती। ऐसी घटनाएं असल में कुछ भी नहीं होती, ये सब मन के प्रभाव होते। हमें घबराना नहीं चाहिए। फिर आगे ये भाई बोला कि बाबा जी, आपकी दया से मैं 2.5 घंटे बैठ जाता हूँ,
फिर इसके बाद मन इधर उधर जाने लगता है। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम कम से कम 2.5 घंटे दे तो रहे हो, ये ही बहुत बड़ी बात है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, जब मैं अरदास करने लगती हूँ तो मुझे डर लगता है, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और मुझे सुन रहा हो। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें इसीलिए डर महसूस होता है क्योंकि हमने कभी मालिक की मौजूदगी को सच में महसूस ही नहीं किया। बाहर की चीज़ों का एहसास तो हो जाता है, लेकिन हम भीतर की उपस्थिति को पहचान ही नहीं पाते। फिर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, ये सब मन की कमज़ोरी है। मन अपनी छाप छोड़ता है, कल्पनाएं करता है, चीज़ों को बाहर प्रोजेक्ट करता है और हम वही कल्पनाएं सच मान बैठते। असल में हम ही मन को ताकत दे रहे हैं। फिर इस बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अब बाबा जी हंसकर कहने लगे कि देखने दो बेटा, अगर कोई देख भी रहा है तो बुरा ही क्या है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता हाथ ही नहीं आती। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, वही होता है जो मालिक चाहता है। हमारा काम तो बस मेहनत करते रहना है। जब वो सही समझेगा, मेहनत का फल बिन मांगे ही दे देगा। अगर हम ठीक चलेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, और अगर कोई गलत कदम उठाएंगे तो उसके कर्मों का हिसाब भी देना पड़ेगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कहते हैं भगवान हमारे अंदर है, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती। अब बाबा जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि बेटा, ये सब मन का खेल है। हमारा रिश्ता अभी भी बाहर की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। शुरुआत बाहर से करनी होती है, पर असली ताकत और शांति भीतर से ही मिलती है। फिर ये बहन कहने लगी कि जब मैं मंदिर जाती हूँ तब मुझे शांति मिलती है। तो बाबा जी ने कहा कि हम भ्रम में फंसे हुए हैं बेटा, इसीलिए कठिनाइयाँ होती हैं। मंदिर का अर्थ समझो, असली मंदिर मन के भीतर है। जो भी मिलेगा भीतर से मिलेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे दोस्त की माँ कई समय से बिस्तर पर पड़ी है, क्या ये भी कर्मों का हिसाब है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सब कुछ कर्मों का ही लेखा जोखा है। इसीलिए समझाया जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो। जो कुछ कर्मों में लिखा है उसे वो अवश्य मिलेगा, वो चाहे दुख हो या सुख। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं बहुत जल्दी हार मान जाती हूँ, जरा सी बात में घबरा जाती हूँ, हिम्मत टूट जाती है। बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा कि बेटा, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मेहनत करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, तुम अभी से हार मान जाओगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मुझे मजबूत बेटी बना दीजिए। बाबा जी ने हंसकर कहा, मेरी सारी बेटियां ही मजबूत हैं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं अपनी मम्मी की सेवा करना चाहती हूँ, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, चाहे एक बच्चा हो या 3, माता पिता की सेवा तो सबको करनी ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, कल मैं आपके ऑडिशन के समय आपके सामने खड़ी थी और मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जैसे बाबा जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, इसमें प्यार व्यार जैसी कोई बात नहीं है। जो भी मिलेगा वो कर्म और प्रयास से मिलेगा। हर कदम प्रेम से उठाना चाहिए तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। इसके बाद एक भाई खड़े हुए और उन्होंने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, दिल करता है कि ब्यास आकर सेवा करूं। बाबा जी ने बहुत नरमी से जवाब दिया कि बेटा, मन कहाँ नहीं लगता, ये पहले समझना पड़ेगा। तेरा मन किधर लगता है पहले तो ये बता दे। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ोगे तो ही जीवन में आगे बढ़ोगे। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे आपके और हजूर जी के दर्शन होते हैं, उस समय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आपके ऊपर ध्यान टिकाना चाहिए या हजूर जी के ऊपर। अब बाबा जी ने हंसकर जवाब दिया कि अरे बेटा, इतनी सी बातें मन में लेकर क्या करना, पहले तो ये तय करो कि असली चुनाव क्या है। जैसे 4-5 लड़कियां अच्छी लगे तो क्या सभी से शादी कर लोगे, शादी तो एक से ही करनी पड़ेगी ना। ये सुनते ही संगत जोर जोर से हंस पड़ी जी।
बाबा जी भी हंसने लगे थे। फिर आगे एक बहन ने बहुत रोते हुए बाबा जी से सवाल किया। बाबा जी ने हंसकर कहा, ये लड़कियां इतनी जल्दी रो क्यों पड़ती है? अभी तो आराम से बैठी हुई थी। फिर ये बहन कहने लगी कि बाबा जी, आपको देखते ही मेरी आंखें भर आती हैं। बाबा जी ने पूछा, ये खुशी के आंसू है बेटा या दुख के? तो वो कहने लगी, बाबा जी आप तो मेरे लिए पिता समान हो। बाबा जी ने कहा कि तुमने मुझे पिता बना दिया। और यहाँ पर बाबा जी ने एक गीत सुनाया, अभी तो मैं जवान हूँ। ये सुनते ही सारी संगत हंसने लगी थी जी। उनकी ये बात सुनकर पंडाल में फिर ठाके लग गए जी। फिर आगे ये बहन बोली कि बाबा जी, मुझे एक बार बेटी कहकर बुला दीजिए, सबको बता दीजिए कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपसे ये सुनना है। बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बेटी नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें मम्मी ही कहूँगा। ये सुनकर पूरा पंडाल झूमकर हंस पड़ा जी, और बहन फिर रोने लगी। बाबा जी ने कहा, फिर रोने लगी? मुझे देखकर रोना क्यों आता है? तो उसने कहा, पता नहीं बाबा जी, आपको देखकर बस रोना आ जाता है। बाबा जी ने प्यार से कहा, तो बताओ ये आंसू खुशी के हैं या गम के? और तुम्हारे हिसाब से दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो ये बहन कहने लगी कि बाबा जी, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा मुझे अच्छे से समझाओगी? फिर ये बहन बोली, बाबा जी आज मैंने अरदास की थी कि मेरी पर्ची निकल जाए, और आपने सचमुच निकाल दी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि जब पर्ची निकल आई तो क्या मैं उससे कुछ मांगू या ना मांगू? ये सुनकर पूरी संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हम सच बोलते हैं तो लोग हमसे नाराज क्यों हो जाते, हमारे दुश्मन तक बन जाते, और जब हम झूठ बोलते हैं तो वही लोग हमारे साथ रिश्ते को और मजबूत करना चाहते। बाबा जी ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया जी। कहा कि बेटा, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मनुष्य में सच को सहने की शक्ति बहुत कम। इंसान भ्रम में जीना ज्यादा आसान समझता है, उसी में उलझा रहकर पूरी उम्र निकाल देता है। सच उसे चुभता है, हिला देता है, इसीलिए वो उससे बचता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो हर हाल में सत्य का साथ देना है, सच बोलना है, सच पर टिके रहना है। कोई नाराज होता है तो हो जाए, लेकिन हमें सत्य की राह पर ही चलना है, क्योंकि अंत में जब पर्दा गिर जाएगा और हिसाब किताब होगा, तब केवल हमारे कर्म सामने आएंगे। तब ना वो लोग होंगे, ना कोई और हमारा साथ दे पाएगा। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि किसी का दिल ना दुखाए, किसी का नुकसान ना करे, और अपनी ओर से हर काम नेक नियत से, सही भाव से करे। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है जी, क्योंकि पिछले हफ्ते मुझे नामदान मिला, कल मेरा जन्मदिन था, और आज मेरी सवाल जवाब में पर्ची भी निकल आई। फिर इस बहन ने सवाल रखा कि बाबा जी, नामदान में जो शब्द दिए जाते हैं, कभी कभी भजन सिमरन करते समय शब्दों के उच्चारण में गलती हो जाती, क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं? अब बाबा जी ने बड़े सहज भाव से समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो अंग्रेज तो कभी भी इन शब्दों को सही बोल ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी भाषा ही अलग है। मालिक तो सिर्फ हमारी भावना देखता है, उच्चारण की छोटी मोटी गलतियां मायने नहीं रखती। फिर इसी बहन ने एक और प्रश्न किया जी कि बाबा जी, जिस जगह हम सिमरन करते हैं, क्या वहीं बैठकर भजन भी करना होता है, या भजन अलग जगह बैठकर करना चाहिए? अब बाबा जी हल्के से हंसते हुए कहने लगे कि बेटा, तुम्हें नामदान लिए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, और तुम अभी से ही भूल भी गई हो। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाते हुए फरमाया कि भजन और सिमरन एक ही जगह बैठे बैठे किए जाते। ऐसा तो नहीं कि सिमरन पहली मंजिल पर और भजन दूसरी मंजिल पर करो। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक अंकल जी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, 30 साल पहले बाबा जी से नामदान लिया था। शुरू में मन टिकता था, भजन सिमरन में समय भी दे पाता था, लेकिन बाद में मन इधर उधर भागने लगा, जिम्मेदारियां बढ़ गई, इसीलिए ज्यादा समय नहीं दे पाया। आप कुछ कृपा कर दो।
अब बाबा जी ने समझाया कि भाई साहब, मन की फितरत ही भागना है। उसे हम जन्म जन्मांतर से बाहर की ओर दौड़ाते आए हैं। अचानक से उसे भीतर लाना आसान नहीं होता, पर अभ्यास से, प्यार से धीरे धीरे वो काबू में आ जाता है। मालिक हमारी नीयत और भावना को देखता है। आगे बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि दिन में 24 घंटे होते हैं और जिम्मेदारियों के लिए मालिक ने पहले ही हमें दिन के 9 हिस्से दिए हुए हैं। बाकी का 10वां हिस्सा मालिक ने अपने लिए मांगा है। क्या हम इतना भी नहीं दे सकते? फिर बाबा जी ने आगे कहा कि हमने भजन सिमरन को कभी जिम्मेदारी समझा ही नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि टाइम मिला तो भजन सिमरन कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाबा जी ने फरमाया कि टाइम को मैनेज तो हमें ही करना पड़ेगा ना, कोई दूसरा तो हमारे लिए टाइम मैनेज नहीं करेगा। इसीलिए आप दुनियावी जिम्मेदारी के साथ साथ भजन सिमरन को भी एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी ड्यूटी समझो, नहीं तो खाली रह जाओगे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमेशा कहते हैं कि असल सेवा तो भजन सिमरन है, तो अगर असल सेवा भजन सिमरन है तो फिर बाहरी सेवा का क्या फायदा? अब बाबा जी ने समझाया कि भाई साहब, बाहरी सेवा करने से मन में निम्रता आती है, अहंकार खत्म होता है, छोटे बड़े का भेदभाव मिटने लगता है और धीरे धीरे मन निर्मल होने लगता है, जिससे कि असल सेवा यानी कि भजन सिमरन की सेवा आसान हो जाती है। बाहरी सेवा हम खुद को झुकाने के लिए करते हैं। अगर बाहरी सेवा नहीं की तो मन में अहंकार हमेशा बना रहेगा और अहंकारी मन से हम भजन सिमरन कभी नहीं कर पाएंगे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपका जितना शुक्रिया करूं कम है। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें कुछ क्षण दी, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है आपसे, बस एक बेनती है। आपने मुझे बाहर से बात करने का अवसर दिया है। अगली बार चाहूंगा कि मैं अपने गुरु से भीतर ही भीतर आत्मा के स्तर पर संवाद कर पाऊं। अब बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम से कहने लगे कि बेटा, विचार तो तुम्हारा बहुत ही पवित्र है, पर सिर्फ सोचने या लफ्जों में फरियाद कर देने से मंजिल नहीं मिलती। इस सोच को अपनी दिनचर्या, अपने कर्मों में ढालना होगा। जब हम अपने जीवन में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब वो अवस्था भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर परिवार के लोगों को हमारे आध्यात्मिक रास्ते से आपत्ति होगी तो हम उन्हें कैसे समझाएं? उन्हें कैसे बताएं कि हमारा रास्ता सही है और ऐसा क्या करें कि वो भी मेरे साथ परमारथ से जुड़ सके? अब बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमें किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारा रास्ता ही ठीक है और उनका रास्ता गलत है। हमें उनकी सोच का भी सम्मान करना है और खुद एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है। जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे तो दूसरे भी हमारी सोच की कद्र करेंगे। राह कोई भी हो, मकसद सभी का एक ही है, उस मालिक को पाना। इस संसार में हर कोई अलग अलग तरीकों से मालिक की भक्ति करता है। बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि उनके तरीके गलत है। इसीलिए आप अपने परिवार वालों की सोच और आस्था का सम्मान करो, फिर वो भी आपकी सोच का सम्मान करेंगे। परमारथ में हमें किसी से बहस नहीं करनी है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब कोई हमारा बुरा करता है तो मन में दुख और गुस्सा दोनों आते, क्या ये गलत है? क्या इससे भी कर्म बनते हैं? अब बाबा जी ने समझाया कि बेटा, भाव आना गलत नहीं है, उस पर चलना गलत है। देखो, हमें अपने अंदर की कड़वाहट को पकने नहीं देना। जिसने बुरा किया है वो अपने कर्मों से सामना खुद करेगा। हमें तो अपने कर्म संभालने हैं। आखिर में हिसाब तो सभी को देना पड़ेगा।
गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिए फैसले अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे कुछ रिश्तेदार बार बार कहते हैं कि तू भी नामदान ले ले, तो क्या सिर्फ नामदान ले लेना ही बहुत है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नामदान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम दूसरों के कहने पर अक्सर नामदान तो ले लेते, लेकिन बाद में हमसे कद्र नहीं होती और फिर हम अपना बोझ और बढ़ाकर बैठ जाते। नामदान लेना ही बहुत नहीं है। नामदान लेने के बाद अगर हम उन शर्तों को निभा सकते हैं जो नामदान के लिए बेहद जरूरी है, तो ही हमें नामदान लेना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हम अच्छा करते हैं फिर भी जीवन में दुख क्यों आते हैं और बुरा करने वाले लोग अक्सर खुश दिखाई देते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सुख और दुख का संबंध हमारे पुराने कर्मों से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज बुरा कर रहे हैं उन्हें हिसाब नहीं देना पड़ेगा। मालिक हिसाब हर एक से लेगा और ये आपको देखने से लगता है कि बुरा करने वाले लोग खुश हैं, जबकि हो सकता है कि उन्हें रात भर नींद भी ना आती हो। किसी की जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते। आगे बाबा जी ने सलाह दी कि बेटा, भले ही हमें दुख क्यों ना मिले, लेकिन हमें कभी गलत राह नहीं पकड़। कर्मों का नियम अटल है, इसीलिए सोच समझकर चलना है। संगत जी, ये थे आज हुए सवाल जवाब। आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल, जिसका नाम है रूहानी सफर, उस पर बाबा जी और ब्यास से जुड़ी एक बहुत ही चमत्कारी घटना सुनाते हैं जी। संगत जी, सत्संगी बन जाना तो बड़ा आसान लगता है, पर सत्संगी कहलाने के बाद जो वचन हम अपने आप से और अपने सद्गुरु से करते हैं, उन्हें निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत सी संगत तो कहती है कि सत्संग में वही बातें हर हफ्ते दोहराई जाती, वही समझाया जाता है। इसी सोच के कारण अनेक लोग नियमित सत्संग में आना छोड़ देते। जब मन कर जाए तब चले जाते, वरना हफ्तों तक नहीं दिखते। और कुछ संगत ऐसी भी है जी, जिनको जब सेवा का सुनहरा मौका मिलता है तो वे ये कहकर पीछे हट जाते हैं कि जी समय ही नहीं निकल पाता, पहले काम धंधे देखे या सेवा देखे। पर आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूं जी, जो यदि आपने शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुन ली तो शायद आप भूख प्यास बर्दाश्त कर लें, आराम भी छोड़ दें, पर सत्संग और सेवा को कभी नहीं छोड़ पाएंगे जी। संगत जी, ये घटना इतनी प्रेरणा, इतनी ऊर्जा और इतना परिवर्तन आपके भीतर जगाएगी कि आपकी सोच ही बदल जाएगी जी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है जी कि इस घटना को पूरा सुनने की कृपा जरूर करें जी। संगत जी, जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी और शुरुआती सालों में सत्संग फरमाने शुरू किए थे, तब वे अक्सर एक बात नोटिस करते थे। हर सत्संग में चाहे देश का कोई भी कोना हो, एक बुजुर्ग अंकल जी हमेशा सबसे आगे पहली पंक्ति में बैठते दिखाई देते थे। वो हमेशा स्टेज के एकदम सामने ही बैठते थे जी, और बाबा जी की दृष्टि हर बार उन पर पड़ती थी। बाबा जी का सत्संग जहां भी होता, उत्तर दक्षिण पूर्व या पश्चिम भारत में कहीं भी, ये बुजुर्ग अंकल जी बिना चूके वहां मौजूद रहते थे जी, और हर बार सबसे आगे रहते थे जी। इतना ही नहीं, जब बाबा जी सेवादारों को दर्शन देते थे, तब भी ये अंकल जी हमेशा सेवादारों की लाइन में बैठे मिलते। बाबा जी ने इन्हें केवल एक दो बार नहीं, बल्कि कई शहरों में हुए सत्संगों में बार बार देखा जी, और हर बार वही समर्पण, वही तड़प, वही पहली लाइन में डट कर बैठना। एक दिन जब बाबा जी ने सत्संग समाप्त किया, तो मंच पर बैठे बैठे ही उन्होंने अपने एक सेवादार को हल्का सा इशारा किया जी। इशारा साफ था कि वो जो पहली लाइन में बुजुर्ग बैठे हैं ना,
उन्हें सत्संग के बाद मेरे पास लेकर आना। अब सेवादार समझ गया जी कि बाबा जी उसी बुजुर्ग अंकल जी की बात कर रहे हैं, जिन्हें बाबा जी हर सत्संग में सबसे आगे की पंक्ति में देखते आ रहे हैं। सत्संग के बाद बाबा जी जैसे ही स्टेज से उतरकर अपनी कोठी में गए जी, सेवादार जल्दी से उस बुजुर्ग के पास पहुंचा जी और कहने लगा कि बाबा जी आपको भीतर बुला रहे हैं। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखें खुशी से चमक उठी जी। चेहरे पर ऐसा आनंद था जैसे वर्षों की तपस्या का फल मिल गया हो जी। वे तुरंत सेवादार के साथ कोठी की ओर बढ़े। जब बाबा जी के इतने करीब बैठने का अवसर मिला तो बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष, श्रद्धा और प्रेम की चमक साफ दिखाई दे रही थी जी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं देखता हूं कि आप हर सत्संग में सबसे आगे बैठते हो। पूरे साल जहां जहां भी सत्संग होता है आप पहुंचे हुए होते हो और सेवा में भी आप हमेशा आगे रहते हो। क्या आपके घर वाले कभी रोकते नहीं हैं? बार बार और हर जगह होने वाले सत्संग पर आने से आपको कुछ कहते नहीं हैं? अब इन बुजुर्ग जी ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया जी। इन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरे घर में केवल मेरी पत्नी है। दोनों बेटियां सालों पहले अपने अपने घर बस चुकी। मेरी पत्नी खुद मुझे सत्संग और सेवा के लिए प्रेरित करती है। उसका शरीर अब इतना साथ नहीं देता कि वो खुद आ सके, पर उसके दिल में उतना ही प्रेम है। वो हमेशा कहती है कि जब तक शरीर साथ दे गुरु घर की सेवा और सत्संग मत छोड़। फिर इन बुजुर्ग जी ने भावुक होकर कहा कि बाबा जी, मैंने ये जीवन आपके नाम कर दिया है। बस मालिक से यही अरदास है कि मेरी आखिरी सांस भी सेवा करते हुए ही निकले। बाबा जी तो सब जानते ही थे कि इन बुजुर्ग का गुरु भक्ति से इतना गहरा लगाव कैसे बना, पर फिर भी उन्होंने उससे स्वयं सुनना चाहा। बाबा जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, सेवा और सत्संग के प्रति तुम्हारा इतना प्रेम कैसे जगा? ये लगाव कैसे पैदा हुआ? अब बुजुर्ग जी ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू कीजिए। बाबा जी, सच कहूं तो मैं पहले बहुत बुरे कर्म करता था। रोज शराब पीना, मांस खाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा था जी। मालिक के बारे में सोचने का तो सवाल ही नहीं था। जीवन बस मानो मन मर्जी में बीत रहा था। फिर जब मैं 60 साल का हुआ तो एक दिन अचानक शरीर में भारी तकलीफ शुरू हुई। दर्द ऐसा था कि सहा भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि पेट में एक बड़ी रसौली बन गई। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर तुरंत ऑपरेशन ना हुआ तो ये भीतर ही फट सकती है और आपकी जान को गंभीर खतरा है। बाबा जी, डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, आप घर वालों से बात कर लीजिए, ऑपरेशन जरूरी है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जी। डर ने जैसे मुझे भीतर तक पकड़ लिया। घर जाकर मैंने पत्नी को सब बताया। वो भी घबरा गई। उसकी आंखों से चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन दिनों मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था। अब वो ये दुनिया छोड़ चुका था। वो सत्संगी था और उसे हजूर महाराज जी से नामदान मिला हुआ था। मैंने उसे भी अपनी रिपोर्ट और डॉक्टर की बात बताई थी। उसने तुरंत कहा, इसमें घबराने की क्या बात है, ऑपरेशन करवा ले। मैंने डरते हुए कहा कि ऐसे ऑपरेशन में क्या भरोसा, ऑपरेशन टेबल पर ही कुछ हो जाए। मेरे सत्संगी दोस्त ने गंभीर होकर कहा, अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो जान जाने का पक्का डर है। कम से कम ऑपरेशन में उम्मीद तो है कि सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए हिम्मत करके ऑपरेशन करा। उसी शाम वो डेरे जाने वाला था। जाते जाते मुझसे बोला कि तू डॉक्टर से पूछ कि सबसे नजदीकी तारीख कौन सी है। अगर 2-3 दिन बाद की मिले तो मेरे साथ डेरे चल चलना। उसके शब्दों में ऐसी मिठास और भरोसा था कि मैं डॉक्टर से तुरंत मिलने गया जी। उसी दिन डॉक्टर से पूछा कि ऑपरेशन कब रख सकते।
बाबा जी की कृपा देखिए, डॉक्टर ने बिना सोचे 3 दिन बाद की तारीख दे दी। उस वक्त तो मुझे सिर्फ इतना लगा कि तारीख मिल गई, लेकिन आज समझ आता है वो 3 दिन डॉक्टर ने नहीं दिए थे, वो तो आपने मुझे दिए थे बाबा जी। क्योंकि आने वाले 3 दिन में जो होना था वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाला था। जब मैंने अपने दोस्त को बताया कि डॉक्टर ने 3 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख दे दी है, तो वो तुरंत बोला, बस अब तू बैग तैयार कर और मेरे साथ डेरे चल। मैंने घबराते हुए कहा, यार मैं डेरे जाने के लायक नहीं हूं। तू जानता है मेरी आदतें कैसी हैं, रोज शराब पीता हूं, मैं कौन सा नेक इंसान हूं। मेरे दोस्त ने प्यार से समझाया कि भाई, आज अगर पहली बार बुलावा आया है ना, तो इस मौके को मत गवा। तू बस मेरे साथ चल, बाकी मालिक खुद देख लेंगे। उसने इतना जोर दिया, इतना स्नेह कहा कि मैं मना ही नहीं कर पाया, और इस तरह मैं पहली बार डेरे आ गया जी। मैंने आपका सत्संग सुना और ऐसा लगा जैसे हर शब्द सीधे मेरे भीतर उतर रहे हो। जब मैंने अपने मित्र को सेवा करते देखा तो मेरा मन भी खुद ही सेवा की तरफ खिंच गया जी, और मैंने भी थोड़ी देर सेवा में हाथ बटा दी। 2 दिन हम डेरे में रहे और फिर घर वापस लौट आए। फिर ऑपरेशन की तारीख आ गई, वो दिन जिसे लेकर मैं भीतर ही भीतर डरा हुआ था। उस सुबह मैं अपनी पत्नी और उसी दोस्त के साथ अस्पताल पहुंचा। ऑपरेशन बड़ा था, रिस्क भी था, इसलिए मन में घबराहट से थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले मेरी सारी जांचें दोबारा कराने को कहा। स्कैन के लिए मुझे लैब भेजा गया। कुछ देर बाद लैब वालों ने रिपोर्ट मुझे थमा दी और मैं वो रिपोर्ट लेकर सीधे डॉक्टर के कमरे में पहुंचा। अब रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर का चेहरा बदल गया। वो मुझे घूर कर देखने लगा और कहने लगा कि आप हमसे मजाक कर रहे हो क्या? मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो खुद ही डरा हुआ हूं, मैं भला आपसे मजाक कैसे कर सकता? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरी नई रिपोर्ट खोलकर दिखाई और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि देखिए, 3 दिन पहले आपके पेट में एक बड़ी रसौली थी, लेकिन इस नई स्कैन रिपोर्ट में वहां कुछ भी नहीं है। रसौली पूरी तरह से गायब है। ये तभी संभव है अगर आप पहले ही कहीं और ऑपरेशन करवा चुके हो। तो बताइए, आपने ऑपरेशन कहां करवाया? अब ये सुनकर मैं दंग रह गया जी। मेरे हाथ पांव जैसे सुन ही पड़ गए जी। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला कि डॉक्टर साहब, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। लेकिन डॉक्टर बार बार कह रहा था, ये कैसे हो सकता है? जो रसौली 3 दिन पहले इतनी बड़ी थी, वो बिना ऑपरेशन के कैसे गायब हो गई? और उस क्षण मुझे पहली बार समझ आया कि डेरे की वो 2 दिन की हाजिरी वो कोई साधारण यात्रा नहीं थी जी, वो मालिक का चमत्कार था। मैंने उसी वक्त अपनी कमीज ऊपर उठाई और डॉक्टर से कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पेट पे कोई कट का निशान दिखाई दे रहा है क्या आपको? डॉक्टर झुककर देखने लगा। वहां सच में कोई निशान ही नहीं था। उसे लगा कि शायद लैब वालों से रिपोर्ट बदल गई हो। उसने तुरंत लैब में फोन किया। लैब ने पूरी फाइल दोबारा देखकर कहा कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है जी, कोई गड़बड़ नहीं है। अब डॉक्टर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर बोला, नहीं, ये संभव ही नहीं हो सकता। इतनी बड़ी रसौली 3 दिन में अपने आप कैसे गायब हो सकती है? उसने मुझे तुरंत दूसरी लैब भेजा जी। दूसरी लैब की रिपोर्ट आई और उसमें भी वही सब लिखा था कि रसौली पूरी तरह गायब थी। अब डॉक्टर भी चकरा गया और मैं भी बाहर मेरी पत्नी और मेरा सत्संगी दोस्त इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें ये खबर मिली तो वे भी दंग रह गए, मानो उनकी सांसें रुक गई हो। डॉक्टर अब पूरी तरह उलझ चुका था जी।
इस बार वो खुद मेरे साथ तीसरी लैब में गया। उसने अपने सामने फिर से स्कैन करवाया। स्कैन मशीन से रिपोर्ट निकालते ही डॉक्टर ने कंप्यूटर पर हमारी पिछली रिपोर्ट से मिलान कराया और वहां भी रसौली का नामो निशान तक नहीं था जी। अब डॉक्टर हैरान होकर कहने लगा कि मेरे पूरे करियर में ऐसा चमत्कार मैंने कभी नहीं देखा। और सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। मेरा दोस्त धीमे से मेरे कान में बोला, भाई ये किसी डॉक्टर का काम नहीं है, ये तो बाबा जी की कृपा है। मुझे लगता है तू डेरे इसीलिए बुलाया गया था। बाबा जी ने तेरे कर्म जो काटने थे उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। घर आकर मैं देर रात तक जगता रहा। बाबा जी आपका स्वरूप बार बार आंखों के सामने घूमता रहा। धीरे धीरे मुझे नींद आ गई और उसी नींद में मुझे आपके दर्शन हुए। आपने मुझे बड़े प्रेम से कहा कि हैरान क्यों होता है, ये तेरी उस दिन की सेवा और सत्संग का फल है। जिस भाव से तूने संगत की सेवा की और जिस श्रद्धा से सत्संग सुना, उसी की कृपा तुझ पर पड़ी है। इतना कहकर आपका दिव्य स्वरूप धीरे धीरे ओझल हो गया और मेरी नींद टूट गई। इन बुजुर्ग अंकल जी ने बाबा जी को ये सब सुनाते हुए कहा कि बाबा जी अब आप ही बताइए, एक दिन की सेवा और एक दिन का सत्संग सुनने से आपने मेरी इतनी बड़ी बीमारी दूर कर दी। तो अगर मैं जीवन भर सत्संग और सेवा करता रहूं तो मेरा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। बुजुर्ग की सारी बातें सुनकर बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा जब मालिक अपनी मौज में आ जाए ना तो वो पल भर में बहुत बड़े दुखों को भी मिटा देता है। हमें बस एक बात याद रखनी है, मालिक से कभी कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ विश्वास रखना है कि जो भी वो करता है भलाई के लिए करता है। इसके बाद बाबा जी ने आगे समझाया, सेवा और सत्संग बहुत नेक काम है, पर याद रखना जो सबसे बड़ी सेवा हमें दी गई है वो है भजन सिमरन की सेवा। इस सेवा के लिए समय निकालना ही पड़ेगा, चाहे हालात कैसे भी हो, क्योंकि इसी मार्ग से हम इस चक्कर से मुक्त हो पाते हैं। बुजुर्ग अंकल जी ने हाथ जोड़कर बाबा जी को राधा स्वामी कहा और वहां से रवाना हो गए जी। सासंगा जी, ये पूरी साखी सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है जी कि आप सेवा या सत्संग किसी इच्छा पूर्ति के लालच में मत कीजिए। मालिक की कृपा कब किस रूप में किस जीव पर बरस जाए ये कोई भी नहीं जानता जी। हमें तो हर सेवा निष्काम भाव से करनी है। जरा सी भी चाह मन में रखकर ना सत्संग जाया जाए और ना ही सेवा की जाए, बस इतना भरोसा रखिए जी। मालिक हमारी सेवा के बदले वो भी दे सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता जी। इसीलिए निष्काम सेवा करते रहिए जी और सत्संग को कभी मिस मत कीजिए जी। अक्सर लोग कहते हैं कि सत्संग में तो हर हफ्ते वही बातें दोहराई जाती, लेकिन संगत जी बात समझने की है। इंसान जब तक एक ही बात बार बार ना सुने उस पर अमल नहीं करता। जैसे एक बच्चा परीक्षा की तैयारी में एक ही अध्याय सैकड़ों बार पढ़ता है, क्योंकि बार बार पढ़ने से वही बात दिमाग पर उतर जाती और परीक्षा में वही काम आती। उसी तरह जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए होता है, वैसे ही आत्मिक उन्नति के लिए रोज सत्संग सुनना जरूरी है जी। सत्संग मन को साफ करता है, विचारों को स्थिर करता है और जीवन को सीधा मार्ग दिखाता है। इसीलिए साथ संगत जी सत्संग पर अवश्य जाइए जी और सेवा का मौका मिले तो उसे कभी हाथ से ना जाने दीजिए जी। अब आपसे एक बार फिर से मेरी विनती है जी कि आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र के कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और आप चाहें तो बड़ी खुशी के साथ संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।